राधे राधे गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का एक और न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना फैलावा, और ये ब्लॉग जो है शाम से स्टार्ट हो रहा है। शाम के शायद 4:30 बज रहे होंगे। इसी टाइम से व्लॉग यहाँ पे स्टार्टिंग हो रही है व्लॉग की। और आपको मैंने कमरा दिखाई दिया है शुरू में कि कितना ज़्यादा फैला हुआ है इस वक्त कमरा। और आज है मेरा व्रत, तो सुबह का जो व्लॉग था व्रत वाला सप्तमी का, वो तो मैं आपके साथ शेयर कर ही चुकी हूँ, क्योंकि मैंने सुबह साड़ी पहनी थी। अभी फ़िलहाल मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं यहाँ पर, क्योंकि भाई पूरा दिन साड़ी में रह पाना हमारे लिए अनकम्फर्टेबल है, और साड़ी में सारा काम करना अनकम्फर्टेबल है। इसलिए मैंने कपड़े चेंज करे सबसे पहले। तो उसके बाद ना मैं कपड़े ना दोपहर में ही चेंज कर लिए थे, और उसके बाद हम लेट गए थे, थोड़ी देर के लिए सो गए थे। और फिर काम भी क्या रहता है व्रत में, फास्ट में कुछ बनाना वगैरह होता है नहीं ज़्यादा। और फिर उसके बाद सो गए थे, और सो के उठे तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फैलावा हो रहा था, और मुझे करनी थी सफाई। और सफाई करके मुझे आज हमारा सप्तमी का व्रत है, तो कल दुर्गा अष्टमी हो जाएगी, और उसके लिए हमें जाना है शॉपिंग करने, यानी कि सामान खरीदने अष्टमी के लिए, दुर्गा अष्टमी के लिए, कन्याओं के लिए। और यहाँ पे बस मैंने यही सोचा था फ़िलहाल टाइम से सारा काम निपटा के, और दुर्गा अष्टमी के लिए सामान लेकर के लेने जाएंगे हम टाइम से, क्योंकि आजकल ना दुकानें बहुत जल्दी बंद कर देते हैं लोग बाग। तो 8, साढ़े 8, 9 बजे तक दुकानें बंद हो जाती हैं। तो हमने सोचा उससे पहले पहले ले आएंगे, और शाम के अभी 4, साढ़े 4 के करीब यहाँ पे टाइम हो रहा होगा, तो काम करेंगे। और मैंने सोचा किचन भी थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ, कल दुर्गा अष्टमी है, थोड़ा सा गंदा भी हो रहा था, और मैंने सोचा साफ़ कर देती हूँ। और एक ने शायद श्याम प्रेमी सिस्टर मेरी हैं, मतलब देर, तो उन्होंने शायद बोला, या फिर किसी और ने, मुझे ध्यान नहीं है, कि जब आप पीरियड महीना आता है ना आपका, तो उसके हर महीने में मतलब पीरियड आने के साफ़ होने के बाद आप किचन ज़रूर साफ़ किया करिए। तो फिर मैं तो वैसे महीना काफ़ी दिन आ भी गया था और साफ़ भी हो गई थी मैं, लेकिन मैंने सोचा अभी दुर्गा अष्टमी आ रहा है ना, तो दुर्गा अष्टमी से पहले तो मैं साफ़ कर ही देती हूँ अपना घर का किचन। और गंदा भी थोड़ा सा मुझे लग रहा था बहुत ज़्यादा, मतलब किचन में ना एक अनकंफर्टेबल जैसी फीलिंग आ रही थी। मतलब जैसे साफ़ होता है ना, तो वो बात अलग होती है, और बिना सफाई वाला तो आपको पता ही है कैसी फीलिंग आती है। तो बस इसलिए मैंने सोचा आज मैं अपना किचन साफ़ करूँगी, और किचन में ही खास मेन काम होता है, खाना बनना, सब कुछ चीज़ें होती हैं। तो इसलिए यहाँ पे मैंने पहले तो रूम अपना सेट किया, सारा रूम की साफ़ सफाई की, और बहुत ज़्यादा फैलावा हो रखा था रूम में। और मैंने सोचा झाड़ू भी लगा दूँगी यहाँ पर, क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं, इस वजह से बच्चे घर पे ही रहते हैं और घर पे ही खेलते हैं, कमरों में सब जगह खेलते हैं। उस वजह से हो जाता है कूड़ा, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन हल्का फुल्का कूड़ा हो जाता है। इसलिए मैं यहाँ पे पहले तो साफ़ सफाई करूँगी, और जो मैंने साड़ी निकाल के अपनी रखी हुई थी वो मैं तय बना के रख देती हूँ। सबसे पहले इसका करती हूँ काम। और साड़ी भाई आधे दिन के लिए ही तो पहनी थी, इसमें भी मैं इसको क्या धोऊँ, नहीं क्या गंदी हुई होगी। मैंने ऐसा कोई काम इसमें करा नहीं पहन के, वैसे हार्ड वाला सारा काम करने के बाद ही तभी मैं साड़ी पहनती हूँ, और ऐसा कोई काम नहीं करती हूँ जिससे मेरी साड़ी या कपड़े गंदे हों। तो इसलिए मैं इसको तय बना के रख देती हूँ, थोड़ी देर पहन के, और तय बना के इसको रख दिया अपनी जगह पे जहाँ से इसको। और भाई गर्मियों के दिन हो रहे हैं बड़े, और अभी इतनी गर्मी लग नहीं रही है। और जिस दिन बहुत तेज वाली धूप हो जाती है ना, उस दिन लगती है कि हाँ भाई गर्मी आ चुकी है, और गर्मी लग भी रही है। उसी दिन हमें पंखा चलाना पड़ता है, नहीं तो मौसम जहाँ बादल होते हैं, जहाँ मौसम मतलब धूप नहीं निकल रही है, बादल हो जाते हैं, वहीं मौसम चेंज हुआ, और फिर उसके बाद हम लोग पंखा वंखा नहीं चलाते, थोड़ा सा ठंडा लगता है मौसम फिर। और उसी मौसम में हमें डर लगता है कि भाई बच्चों को, सबसे ज़्यादा बच्चों को, कि बच्चे बीमार ना पड़े बस के, क्योंकि मौसम अदल बदल चेंज होता रहता है ना, उस वजह से बच्चे क्या बड़े भी बीमार हो जाते हैं। ऐसे में डर लगता है कुछ खाने पीने में भी, नहाने में भी, कि गर्म पानी से नहाए या ठंडे पानी से नहाए। लेकिन भाई मैं तो ठंडे पानी से ही नहाती हूँ, काफ़ी जाड़ों में भी मैं ठंडे पानी से ही नहाई थी। बट बेटे का, बच्चों का रहता है गर्म में नहलाएं या ठंडे में, यही सोचना पड़ता है बस। तो चलिए भाई यहाँ पे हमारी साड़ी की तय बन गई है, और इसको रख देते हैं हम उसकी जगह पे जहाँ पे ये रखी हुई थी, जहाँ से हमने निकाली थी। और मेरी सारी साड़ियाँ यहाँ पे ही सजी रहती हैं, जो कि मेरी बाहर पहनने वाली साड़ियाँ हैं वो मेरी यहीं पे सजी रहती हैं। और एक ने मुझे सोनाली का, शायद उनका बहुत टाइम से कमेंट भी नहीं आया है, सोनाली का नाम था उनका कमेंट एक बहुत पहले आया था, मैंने पढ़ा भी था, और मुझे अब याद भी आया साड़ियों से, कि उन्होंने बोला था आप अपने साड़ियों का कलेक्शन दिखाइए। तो मैं अपनी साड़ियों का कलेक्शन दिखाऊं कि नहीं, आप कमेंट करके बताना, ठीक है। मैं बोल रही हूँ यहाँ पे, और आप बता दीजिएगा, मैं अब फिर से मतलब अपना कलेक्शन दिखाऊं कि नहीं साड़ियों का। वैसे इतनी ज़्यादा साड़ियाँ नहीं है, लेकिन जितनी भी हैं मैं आपको कलेक्शन दिखा दूँगी अपनी साड़ियों का, कैसी कैसी साड़ियाँ मेरे पास है। और वैसे भी मैं बहुत सारी साड़ियाँ तो कैमरे के सामने पहन ही चुकी हूँ, और जितनी नहीं पहनी है या फिर बहुत टाइम हो गया है नहीं दिखाई है,
तो उस चीज़ का कलेक्शन लेकर के आऊँगी मैं। तो अभी मैं यहाँ पे लगा लेती हूँ झाड़ू। सारा काम मेरा हो चुका है, बेडशीट वगैरह सब कुछ अच्छे से मैंने बदल दी है, मतलब सॉरी बिछा दी है प्लेन करके, अच्छे से झाड़ वाड़ के बढ़िया से ना यहाँ पे बेडशीट वगैरह मैंने बिछा दी थी। और उसके बाद जो कुर्सियों पे सामान फैला हुआ था वो भी समेट दिया था, और जो मेज पे सामान फैला हुआ था वो भी समेट दिया था। क्योंकि कमरे के अंदर या कमरे के बाहर कहीं भी A to Z कहीं भी अगर सामान फैला रहता है ना, तो उसको समेट के ही दम मिलता है, अच्छा लगता है कि फैला हुआ सामान अक्सर कमरा गंदा करता है। तो इसलिए मैं इसको पहले समेटा और पहले झाड़ू लगाई, और हाथ के हाथ पायदान झाड़ के और झाड़ू लगा के वहीं की वहीं इनको पायदान को भी बिछा दिया मैंने। और अभी आपको टाइम में दिखाती भी तो शायद 4 बज रहे हैं, जब 4:30 या 5 बजने जा रहे हैं, ये भी टाइम मुझे नहीं दिख रहा है अभी। वैसे मैं बहुत ही जल्दी झाड़ू लगा रही हूँ यहाँ पे। अभी काफ़ी धूप हो रखी है बाहर, और अभी 4 ही बज रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है 4 या 4:30 अब हुए हैं, शायद अब हुए हैं 4 4:30, क्योंकि 4 बजे से व्लॉग स्टार्ट हुआ है शायद, मुझे इतना भी ध्यान नहीं। लेकिन अगर मैं सामने घड़ी है देखो 5 बज गए हैं शायद। अभी ब्लर से हटा था थोड़ा सा, तो ब्लर हो रखा है यहाँ पे मेरे। पता नहीं वीडियो कैसी हो गई है वाली, अच्छी लग रही है तो बताना आप लोग भी कैसी अच्छी लग रही है। मैं दिख रही हूँ, बाकी सब ब्लर हो रहा है। ये वाला वीडियो में कुछ सेटिंग में जाके कुछ गड़बड़ हो गया था, इसलिए ऐसे हो गया है। बाकी मैंने अच्छा शूट करा आपके साथ, मतलब ये चीज़। तो चलिए अभी यहाँ पे किचन में आ चुके हैं। किचन में थोड़ी ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं, क्योंकि जितना ज़्यादा सामान फैलाऊंगी, जितना काम बढ़ाऊंगी, उतना ही ज़्यादा टाइम लगने वाला मेरे को। तो इसलिए मैंने ये सब सोच के ना उनकी मुझे थोड़ी ही सफाई करनी है, ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं करनी है। यानी कि जैसे डब्बे वगैरह साफ़, वो चीज़ नहीं करनी है। ये सारे डब्बे भी नीचे नहीं उतारने, कुछ बस आगे आगे के डब्बे उतार के नीचे रख के और आगे आगे तक की स्लैब साफ़ करूँगी। और उसके बाद जो गैस के पीछे जैसा गैस पे खाना बनता है, दाल वगैरह में सीटी वगैरह आ जाती है ना, उसके छींटे वगैरह चले जाते हैं टाइल्स पे, वो चीज़ साफ़ करूँगी, क्योंकि वो चीज़ ज़्यादा गंदी हो रही थी। और इधर साइड में मतलब ये टाइल्स से ज़्यादा गंदी हो रही थी, ऊपर वाली स्लैब पे, मतलब ये गैस के साइड वाली स्लैब पे दोनों तरफ की ये चीज़ें ज़्यादा गंदी हो रही थी। ये चीज़ ज़्यादा नोटिस कर रही थी मैं यहाँ पर। और मैंने गैस भी काफ़ी टाइम से मांजी नहीं थी, मतलब ऐसे ही कपड़े से साफ़ कर देती हूँ, और कपड़े से साफ़ अच्छे से हो जाती है। ये ब्लैक वाली जो गैस है ना, अच्छे से कपड़े से साफ़ हो जाती है, तो मुझे इसको मांजने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन मैं जिस दिन इसको मांजती हूँ ना, इतना ऐसे लगती है ना बिल्कुल नई, जैसे कि अभी न्यू लाए हैं ऐसे लगती है। और बहुत अच्छी फीलिंग भी आती है गैस को मांजने पे और किचन को साफ़ करने पे। और काफ़ी टाइम में जब किचन साफ़ करती हूँ तो और अच्छी फीलिंग आती है। तो मैंने क्या लिया, एक जूना लिया, मतलब बर्तन मांजने वाला जूना लेके साबुन से ही इसको अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। और आगे आगे के डब्बे मैंने उतार के नीचे रख लिए थे और इनको अच्छे से मांज रही हूँ। और वैसे तो स्लैब एक साफ़ ही थी, बस थोड़ी सी धूल जैसी जम रही थी, बाकी तो साफ़ ही थी। लेकिन कहीं मुझे जैसे थोड़ा जमा हुआ कुछ दिखा, इसलिए मैंने जूना उठाया, तो जूने से साफ़ किया। तो भाई यहाँ पे मतलब टाइम भी देख रही थी मैं, साथ साथ में काम भी कर रही थी, क्योंकि मुझे सामान भी लेने जाना था दुर्गा अष्टमी के लिए, कन्याओं कंजक के लिए। तो मैं जल्दी से यहाँ पे मैंने सोचा व्लॉग भी शूट कर लूँगी, थोड़ा सा मैं सामान लेने के लिए जाऊँगी। वैसे तो मेरे मन में काफ़ी कुछ था कि ये लाऊँगी वो लाऊँगी, बट एंड टाइम पे मैं देखो क्या क्या लाई, वो भी दिखाऊँगी आपको, और या फिर नेक्स्ट व्लॉग में ही आपको देखने को मिल सकता है। तो पिछली बार मैंने पिछली कन्याओं को मैंने क्या किया था ना, मैंने थाली मतलब बर्तन वगैरह भी दिए थे और काफ़ी सारी चीज़ें दी थी। और मेरे साथ मतलब पता नहीं अजीब सा हुआ कि मतलब कन्या ही नहीं मिली थी। पिछली बार मुझे मिली थी, बट बड़ा एक एक करके दो दो करके ऐसे करके मिली थी। इस बार में मुझे ऐसा ही लग रहा है, बाकी देखते हैं क्या होता है आगे, और आप सबको भी दिखाते हैं कैसे क्या क्या होता है। तो मैं इस बार ज़्यादा कुछ नहीं लाने वाली हूँ, तो बहुत ही कम कम सामान लाऊंगी, और मतलब जितना बजट के हिसाब से होता है सब कुछ। तो चलिए यहाँ पे हम जो है जल्दी से साफ़ कर लेते हैं पूरा किचन, और जल्दी से मुझे जाना भी है। अभी तो फिलहाल मेरे मन में यही चल रहा है कि मुझे कन्याओं के लिए जो है सामान लाना है खरीद के, और इसलिए मैं जल्दी से यहाँ पे अपनी साफ़ सफाई, अपना जो काम है सारा घर का, वो सब निपटा लेती हूँ। और आज मेरा व्रत भी है, और व्रत में देखो सारा काम कर रही हूँ, किचन भी साफ़ कर दी मैंने यहाँ पे। तो मुझे खाना भी बनाना है शाम का टाइम से, और पूजा पाठ भी करनी है। तो बहुत सारी चीज़ें इस टाइम दिमाग में मेरे चल रही थी कि मुझे सारी कुछ करना है अभी टाइम से, क्योंकि कल है कन्या कंजक पूजा, उसके लिए मुझे सुबह में जल्दी भी उठना है। उस चीज़ को लेके भी मैं अभी सोच रही थी कि मुझे उस कल भी बहुत जल्दी उठना है। तो उस चीज़ को लेके इसलिए मैं सोच रही थी, क्योंकि मुझे टाइम से सोना है, तो तभी मैं टाइम से उठ भी पाऊँगी अलार्म लगा के, ठीक है। तो बस ये सब चीज़ें सोच के अभी यहाँ पर मैं
जल्दी जल्दी फटाफट निपटाते हैं अपनी किचन की सफाई। और किचन की कितनी भी छोटी या कम से कम सफाई आप कर लो, थोड़ा बहुत या 1 घंटा तो भाई लग ही जाता है। एक आधा घंटा भी ना लगा तो 1 घंटा तो मान लो आप लग ही जाता है। और मुझे 1 ही घंटा लगा वाकई में, बट यह है कि जल्दी से हो गया था, क्योंकि जितनी ज़्यादा कम सफाई मैंने रखी किचन की उतना ज़्यादा जल्दी हो भी गया था। जितना ज़्यादा काम बढ़ाती जाती ना मैं, उतनी देरी लगती है। और फिर मेरा काम जो और काम थे इसके बाद, किचन की सफाई के बाद जो और काम थे वो सब नहीं हो पाते। मतलब मैं नहीं जा पाती, हो तो जाते, बस अकेले मेरे हस्बैंड ही करते, ये बात रहती। तो अभी यहाँ पे हमने ओवन भी अच्छे से ऊपर से साफ़ करा है मैंने। ओवन का ना कवर लाना मैं भूल जाती हूँ हमेशा, तो ओवन को मैंने अच्छे से साफ़ किया है, क्योंकि ऊपर जब कुछ बनता है तलने तो छींटे वगैरह तो भाई जाती हैं, तो इसलिए मैंने ऊपर से साफ़ कर दिया इसको थोड़ा सा रगड़ के बढ़िया से। और बहुत ही अच्छा लग रहा था, ओवन को भी बढ़िया से साफ़ करा। और इसका कवर हमेशा मैं लाना भूल जाती हूँ। और फिर मुझे डर भी लगता है कि गर्मियों में, अब गर्मियाँ आ रही हैं ना, तो गर्म भपका फेंकते हैं, तो गर्मियों में बड़े हिसाब से चलानी होती हैं बिजली की चीज़ें। तो भाई बहुत कम यूज़ करती हूँ वैसे तो मैं ओवन, और मुझे यूज़ करना ज़्यादा आता भी नहीं, सिर्फ इसको खाना गर्म करते हैं और पिज़्ज़ा वगैरह बना लेती हूँ इसमें बस। अब बहुत टाइम से तो मैंने पिज़्ज़ा भी नहीं बनाया इसमें अभी तक, तो इसलिए बहुत कम यूज़ करती हूँ। और इस वैसे ये ऐसा वाला ओवन है, इसमें आप बहुत कम से कम 66 चीज़ें कुक कर सकते हैं आप इसमें, 66 चीज़ें। और 66 चीज़ें मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं ओवन में, बहुत सारी चीज़ें कुक हो सकती हैं, पेस्ट्री क्या क्या पता नहीं वगैरह वगैरह बहुत चीज़ें। बट भाई मेरे को नहीं आता इतना कुछ बनाना और इतना ताम झाम करना नहीं आता, इसलिए मैं सिर्फ इसमें खाना गर्म कर लेती हूँ। और इसमें क्या कहते हैं, जैसे कुछ बर्गर वगैरह ठंडा हो वो गर्म कर लिया, पिज़्ज़ा अगर बाहर से लाए हो वो ठंडा हो तो वो गर्म कर लिया, और फिर अगर पिज़्ज़ा भी बना लेती हूँ मैं इसमें। तो बस यही चीज़ें कर पाती हूँ मैं इसमें अपने, ठीक है। और अभी यहाँ पे हमारी पीछे वाली स्लैब साफ़ हो गई है अच्छे से। मैंने सबसे पहले इसको बढ़िया से रगड़ा जूने से, बर्तन वाले जूने से, वो अच्छा रहता है और सफाई भी एकदम कर देता है, तो उससे मैंने अच्छे से रगड़ दिया था। और एक बार ना मैंने उड़द बनाए थे, उड़द जो दाल मखनी वाले उड़द होते ना, वो वाले उड़द बनाए थे मैंने। और उसमें से जब मैंने उसकी सीटी उठाई ना, तो उसमें से मतलब पानी के साथ साथ थोड़े उड़द जैसी वो भी निकल रही थी, तरी जैसी चीज़, तो उसमें छींटे उसके गए इन पे सब पे, वो चीज़ ज़्यादा गंदी हो गई थी। तो इसलिए मैंने इधर का भी स्लैब साफ़ करा, मैंने इधर रख लिया था वो कुकर उतार के, और फिर छींटे गई सब जगह, तो गंदा हो गया था इस स्लैब पे। जो ना ये जो पीछे की टाइल्स हैं सब गंदी हो गई थी, और काफ़ी दिन से है ये, मतलब लगभग 5-6 दिन, एक आध हफ्ता हुआ होगा तब से है ये। तो मैं नोटिस कर रही हूँ, और फिर इंतज़ार अपने आप का खुद को मैं, मतलब मुझे सफाई करनी थी और मैं खुद का ही वेट कर रही थी कि मैं कब सफाई करूँगी, कौन सा वो दिन आएगा, कब करूँगी कब करूँगी। फाइनली आज मैंने अपना मन बना ही लिया था कि मुझे किचन साफ़ करनी है आज अपनी, चाहे छोटी मोटी सही, लेकिन किचन को साफ़ करना है बढ़िया से। और यहाँ पे देखो मैंने जूने से अच्छे से गैस को मांजा, और इसको मांजते ही ऐसे ही लगने लगी ना गैस बिल्कुल न्यू, जैसे कि अभी अभी लाए हैं आप खरीद के। और मैं ज़्यादा पानी का या गीलेपन का यूज़ नहीं कर रही हूँ, जैसे कि पानी से धोना हर चीज़, वैसा कुछ यूज़ नहीं कर रही हूँ। गीले कपड़े से सारी चीज़ें साफ़ सफाई कर दे रही हूँ, वो अब कपड़े को बार बार धो ले रही हूँ, ऐसा कर रही हूँ, ठीक है। तो हमारी जो किचन है आधे से ज़्यादा तो भी साफ़ हो चुकी है। और जो चीज़ें अभी रह गई हैं, ये जो गैस के ऊपर के रखने के थे स्टैंड, ये भी मैंने धो दिए थे, और इनको धो के फिर अभी रखा है। और साथ में यहाँ पे सिंक, तो वैसे जब भी मैं बर्तन मांजती हूँ तभी धो देती हूँ, लेकिन मैंने अभी भी धो दी थी। कटोरी भी धो दी थी, इसमें हम छोटा मोटा कूड़ा रखते रहते हैं। सब चीज़ें अच्छे से साफ़ हमने यहाँ पे कर दी, और फाइनली यहाँ पे हमारी किचन की सफाई जो है कंप्लीट हो चुकी है। तो मुझे बस एक दिक्कत ये आ रही थी कि मेरा जो कैमरा है वो ब्लर कैसे हो गया, मैं दिख रही हूँ, पूरा किचन दिख रहा है बट धुंधला दिख रहा है, यही चीज़ हो रही थी। तो हमारा किचन यहाँ पे हो गया है क्लीन। और चलिए अभी जो नीचे पानी हुआ है, जो थोड़ी बहुत गंदगी नीचे भी हुई है, उसको भी अच्छे से हम साफ़ करते हैं, पोछा मारते हैं, लगाते हैं। और यहाँ पे अच्छे से जो ये कपड़े होते हैं ना, हमेशा ये वाले कपड़े तो साफ़ ही रखने चाहिए, 2 से 3 दिन से ज़्यादा यूज़ नहीं करने चाहिए। तो चलिए यहाँ पे हमने नीचे भी पानी हो गया था, थोड़ा पानी हो गया था बर्तन वगैरह धोने में, तो भाई यहाँ पे लगा दिया था हमने पोछा। फाइनली हमारी जो किचन की सफाई है वो कंप्लीट हो गई है, और उसके बाद हम जाएंगे, देखो क्या करते हैं और इसके आगे मतलब कौन सा काम हम करते हैं। अभी हम लगा लेते हैं यहाँ पर पोछा। तो अभी मैं आपको अपना किचन भी दिखाऊंगी कि इतना क्लीन हो गया, देख सकते हैं फ्रेंड्स, इतना अच्छा लग रहा है ना, इतना अच्छी
फीलिंग, पॉजिटिव फीलिंग आ रही ना, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। बहुत अच्छे से हमने किचन यहाँ पे कर लिया है क्लीन और बहुत ही कम समय में। तो चलिए अभी हम आ जाते हैं छत पे। मुझे अब छत पे आ गए थे और दिन भी छिपने वाला, देख सकते हैं अंधेरा हो चुका है। हम आए थे कि जब निकल रही थी धूप तब आए थे हम लग गए बातों में, और बातों बातों में व्लॉग शूट करना ही भूल गई, मैं वीडियो ही शूट करना भूल गई। और यहाँ पे हवा चल रही है ठंडी ठंडी वाली, हवा में ठंडक है और वैसे गर्माहट है, तो पंखे भी चला और साथ में नेचुरल वाली हवा भी, तो ये बीमारी के होते हैं लक्षण। तो हमने कपड़े उपड़े तारे, थोड़ी देर बैठे थे हम, फिर कपड़े उपड़े तार के हम आ जाते हैं नीचे। और नीचे आके मैंने की पूजा टाइम से, क्योंकि टाइम हो गया था पूजा का भी। तो यहाँ पे पूजा पाठ करके उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। तो फ्रेंड्स, और माता रानी आज सप्तमी है, कल को अष्टमी हो जाएगी, फिर नवमी, माता रानी भी चली जाएंगी। फिर 9 दिन के लिए आती हैं माता रानी और फिर ये चली जाएंगी। फिर 6 महीने में आएंगी शायद, क्योंकि साल भर में 2 बार नवरात्र आते हैं। एक चैत के नवरात्र होते हैं और एक उसका मतलब महीने का वैसे नाम तो नहीं पता, बट दशहरे वाले नवरात्र आते हैं। तो अभी 2 दिन बचे हैं माता रानी के, और फिर उसके बाद चली जाएंगी माता रानी भी। फिर इसके बाद शायद कोई त्यौहार नहीं आएगा, क्योंकि अप्रैल मई जून में कोई त्यौहार नहीं आता है, उसके बाद ही स्टार्ट होंगे। और फिर मैंने यहाँ पे बनाई जल्दी से पकौड़ियाँ। आज फास्ट था हमारा, तो जल्दी जल्दी फटाफट से तैयारी की पकौड़ी बनाने की, क्योंकि भूख भी बहुत तेज़ लगी हुई थी यहाँ पर, क्योंकि दोपहर में ही खाए थे हमने आलू, उसके बाद बहुत काम भी करा, तो लग गई थी भूख। और हस्बैंड को तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी, वही तो व्रत उन्होंने रख लिया था, लेकिन जेंट्सों से बहुत कम बहुत जेंट्स ऐसे होते हैं जो कि नहीं रखा जाता, बहुत कम रखते हैं, फिर भी रख लिया था। और अभी फ़िलहाल उनको दूंगी सबसे पहले बना करके, और उसके बाद मैं भी खाऊंगी। मुझे भी बनाते बनाते और ज़्यादा भूख लगने लगती है। तो बेटा तो मेरा मना कर रहा है, उसको मैंने चावल वो भी आलू की सब्ज़ी रखी थी वो दे दी थी मैंने, तो उसको तो मैंने खिला दिया है पहले ही, क्योंकि बच्चों से तो और भी ज़्यादा वेट नहीं होता है, बच्चे तो और पीछे पड़ जाते हैं कि बस हमें तो दो खाने को, हमें भूख लगी है, बस हमसे इंतज़ार नहीं हो रहा है। तो चलिए गर्मा गर्म पकौड़ी बना लेते हैं। और मुझे उबले हुए आलू की पकौड़ियाँ खानी नहीं थी वैसे भी, लेकिन फिर भी आलू इतने उबल गए थे कि फिर वही बनानी पड़ी। साथ में रख लिया था मैंने खीरा, और बना लिया था खीरे का रायता। और यहाँ पे भोग वाली पकौड़ी भी मैं ले आई थी साथ में उठा करके। और काफ़ी टाइम मतलब दिन से हम दही से ही पकौड़ी खा रहे थे, तो मैंने सोचा आज हम रायता बनाते हैं, वो भी खीरे का। खीरा भी सबसे बेस्ट होता है, सही होता है, ठंडक देता है, कोटू का आटा जो गर्म होता है, तो इसलिए थोड़ी सी पकौड़ी रख ली मैंने और खाई पेट भर के। और आराम से बस हमारा व्रत होता है यहाँ पे, अभी नहीं होता है, कल होएगा वो पूरा मतलब कंप्लीट। तो चलिए यहाँ पे हम खा लेते हैं पकौड़ी और उसके बाद मिलते हैं आपसे। और सुबह की भी तैयारी हमें करनी है, तो यहाँ पे मैंने जो है सुबह की तैयारी करने के लिए देखो यहाँ पे भिगोंगी मैं चने काले वाले, क्योंकि सुबह को बनेंगे हलवा चने, पूड़ी, सब्जी वगैरह भी बनाऊंगी। तो सब्जी वब्जी मैंने मंगा लिया, और मैं नहीं जा पाई थी कन्याओं का सामान लेने के लिए, तो मेरे हस्बैंड ही ले करके आ गए थे। काफ़ी लेट हो गया था, रात हो गई थी, लगभग 8 बज गए थे। और फिर इतना लेट मतलब मैं खाना खा रही थी तब 8 बज गए थे, फिर और लेट होता है, इसलिए मैंने अपने हस्बैंड को